मोस्ट ट्रेडर्स को एक नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग 5 स्ट्रेटजीज में से 4 को बंद करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि ट्रेडिंग में जब हम स्ट्रगल करते हैं हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कुछ और सीखो। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट का एक स्टेज ऐसा आता है जहां एडिशन इंप्रूवमेंट नहीं होता, सब्ट्रैक्शन करता है। आज मैं ऐसे 7 लेसन्स डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है डेवलपिंग ट्रेडर को किसी नई स्ट्रेटजी से ज़्यादा समझनी चाहिए। स्पेशली लेसन नंबर 6 को मिस मत कीजिए क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कंप्लीटली रॉन्ग जगह एफर्ट लगा रहे हैं। लेसन नंबर 1, एक डेवलपिंग ट्रेडर के पास जनरली एक प्रॉब्लम होती है और फिर हर स्ट्रेटजी के 15-20 ट्रेड्स के बाद जजमेंट आ जाएगा, ये सेटअप मेरे लिए काम नहीं करता। प्रॉब्लम ये है 20 ट्रेड्स के एक्सपीरियंस के साथ 8 सेटअप ट्रेड करने से आपके पास 160 ट्रेड का एक्सपीरियंस नहीं है। आपके पास 8 छोटे नॉइजी सैंपल्स हैं। एक्सपर्टाइज रिपीटेशन से आती है। मान लीजिए आप सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं। शुरू में आप सिर्फ ब्रेकआउट देखेंगे, 100 ट्रेड्स के बाद आप कंटेक्स्ट देखने लगेंगे। ब्रेकआउट वीवैप के ऊपर है या नीचे, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, मार्केट ट्रेंड डे जैसा बिहेव कर रहा है या रेंज डे, स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंडेड तो नहीं, ब्रेकआउट क्लीन है या विक हैवी। 200 ट्रेड्स के बाद चार्ट टेक्निकली वही होता है लेकिन आप उसमें वो डिफरेंस देखने लगते हैं जो बिगिनर को दिखता ही नहीं। ये है पैटर्न रिकॉग्निशन। और पैटर्न रिकॉग्निशन किसी कोर्स से डाउनलोड नहीं होता, रिपीटेशन से बिल्ड होता है। लेसन नंबर 2, सोशल मीडिया ने ट्रेडिंग को एंटरटेनमेंट बना दिया है। एक्चुअली जब ट्रेड बहुत एक्साइटिंग फील होने लगे तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि एक्साइटमेंट के पीछे अक्सर कुछ और होता है। फोमो, ओवरसाइज पोजीशन, लेट एंट्री, सडन मोमेंटम चेज। ये एक ऐसा ट्रेड जिसमें ट्रेडर को खुद पता नहीं कि वो अपने नॉर्मल प्रोसेस से बाहर जा रहा है। आप स्क्रीन के सामने बैठकर एंटरटेनमेंट खरीदने नहीं आए हैं, आप प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूट करने आए हैं और मार्केट का एंटरटेनमेंट बहुत महंगा होता है। नाउ कम्स टू लेसन नंबर 3, हर ट्रेडर रॉन्ग होता है, बड़ा ट्रेडर भी। आपके पास 50% विन रेट हो सकता है और फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। प्रॉब्लम रॉन्ग ट्रेड नहीं है, प्रॉब्लम है रॉन्ग ट्रेड प्लस ओवरसाइज पोजीशन प्लस स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ना कर पाना। सीक्वेंस देखिए, ट्रेडर को सेटअप बहुत स्ट्रांग लगता है, नॉर्मल से डबल या ट्रिपल साइज ले लेता है, प्राइस एसएल के पास पहुंचता है। अब एसएल हिट करना टेक्निकली सिंपल होना चाहिए लेकिन अमाउंट बड़ा है। अब ट्रेडर चार्ट नहीं देख रहा, पीएनएल देख रहा है। वो सोचता है बस एक कैंडल और, प्राइस और अगेंस्ट जाता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, फिर स्टॉप शिफ्ट होता है, फिर एवरेजिंग होती है और जो 10,000 रुपए का प्लान लॉस था वो 30,000, 50,000 या उससे बड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम एनालिसिस की नहीं थी, प्रॉब्लम पोजीशन साइज की थी। इसलिए पोजीशन साइजिंग एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। नॉर्मल एडवर्स मूवमेंट पर अनकंफर्टेबल फील करना अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो डिस्कम्फर्ट आपके एग्जीक्यूशन डिसीजन बदलने लगे या होप एनालिसिस की जगह लेने लगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपका साइज आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी से बड़ा है। साइज रिड्यूस कीजिए। ट्रेडिंग के इनिशियल फेज में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम इनकम नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिमम क्वालिटी डेटा विद मिनिमम डैमेज। नाउ कम टू द लेसन नंबर 4, डेली स्टॉप लॉस का डिसीजन कब होना चाहिए? मार्केट ओपन होने से पहले, जब आप काम हैं, ना कि 11:30 बजे। 3 लॉसेस के बाद, क्योंकि 3 लॉसेस के बाद डिसीजन लेने वाला ट्रेडर सुबह वाला ट्रेडर नहीं है। अब ईगो इन्वॉल्व्ड है, फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व्ड है और एक डेंजरस थॉट आता है, एक अच्छा ट्रेड मिल गया तो सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन इसलिए किल स्विच होता है। किल स्विच का पर्पस आपकी जजमेंट को सपोर्ट करना नहीं होता, उसका पर्पस उस मोमेंट पर आपकी जजमेंट को ओवरराइड करना है जब जजमेंट इमोशनली
कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि ट्रेडर कभी बड़ा लॉस नहीं लेगा। मतलब ये है कि एक बैड डे को डिजास्टरस डे बनने से पहले सिस्टम उसे रोक दे। नाउ कम टू लेसन नंबर 5। आपने परफेक्ट सेटअप लिया, ट्रेड एसएल हिट करके रिवर्स हो गया, गुड ट्रेड। दूसरी तरफ आपने फोमो में एंट्री ली, स्टॉक सडनली रिवर्स हुआ और 40,000 रुपए के प्रॉफिट, बैड ट्रेड। लेकिन ब्रेन क्या सिखाता है? पहले ट्रेड से ये सेटअप काम नहीं करता और दूसरे से मेरा इंस्टिंक्ट अच्छा है, और वहीं से डेंजरस लर्निंग स्टार्ट होती है। मार्केट शॉर्ट टर्म में बैड बिहेवियर को रिवॉर्ड कर सकता है और गुड बिहेवियर को पनिश। अगर किसी सेटअप के हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है तो लॉसेस से सेटअप की फेल्योर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। 60% विन रेट का मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि रफली 40% ट्रेड्स फेल करेंगे। उन लॉसेस को एलिमिनेट करने की कोशिश में अगर आप हर लॉस के बाद एक नया फिल्टर ऐड करते जाएंगे तो कुछ महीने बाद स्ट्रैटेजी में 17 कंडीशंस होंगी और ट्रेड ही नहीं मिलेगा। हर लूजिंग ट्रेड के बाद स्ट्रैटेजी मॉडिफाई मत कीजिए, पहले पूछिए क्या मेरा डिसीजन प्रोसेस करेक्ट था। आउटकम सेकंड क्वेश्चन है, प्रोसेस फर्स्ट। नाउ कम टू द लेसन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ these 7 लेसन्स। और अब वो लेसन जिसका मैंने बिगिनिंग में जिक्र किया था। मोस्ट ट्रेडर्स जब इंप्रूव करना चाहते हैं तो नेचुरली अपनी मिस्टेक्स की तरफ देखते हैं, और ये करना ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आप सिर्फ वही स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी ट्रेडिंग एजुकेशन का आधा हिस्सा कंप्लीटली मिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ लॉसेस स्टडी करते हैं तो आपका ब्रेन सीखता है कि क्या अवॉइड करना है, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता कि क्या एग्रेसिवली रिकॉग्नाइज करना है। आपकी एज आपकी मिस्टेक में नहीं, आपके बेस्ट सेटअप्स में छुपी है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड स्टडी मत कीजिए, उन ट्रेड्स को भी स्टडी कीजिए जो आपने लिए ही नहीं। मान लीजिए आप मार्केट में एक स्टॉक परफेक्ट स्टॉक इन प्ले था, उस चार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्टडी कीजिए, एंट्री एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए थी, 30 सेकंड पहले क्यों नहीं, 5 मिनट बाद क्यों नहीं, इनवैलिडेशन कहाँ है, वॉल्यूम कैसा था, मार्केट उस वक्त क्या कर रहा था, ट्रेड किस पॉइंट पर अनकंफर्टेबल होता, कहाँ पार्शियल प्रॉफिट लॉजिकल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री से पहले चार्ट कैसा दिख रहा था, क्योंकि हिंडसाइट में ग्रेट ट्रेड्स सबको ऑब्वियस दिखता है। ट्रेडर को ट्रेन करना है उस मोमेंट के रिकॉग्निशन करने के लिए जब ग्रेट ट्रेड अभी ग्रेट बना नहीं है। इमेजिन कीजिए आप हर ट्रेडिंग डे सिर्फ एक ट्रेड ऑफ द डे सेव करते हैं, अपने ट्रेड किए हो या ना, अब उन्हें साइड बाय साइड देखिए, पैटर्न्स इमर्ज होगा। रैंडम 6 घंटे चार्ट देखना स्क्रीन टाइम नहीं है, डेलिबरेट ऑब्जर्वेशन स्क्रीन टाइम है। और एग्जीक्यूशन हेजिटेशन का एक सॉल्यूशन यहीं छुपा हुआ है। ट्रेडर हेजिटेट अक्सर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें करेज की कमी है, बहुत बार वो हेजिटेट करता है क्योंकि उसके ब्रेन के पास एनफ हाई क्वालिटी पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं है। अगर आपने किसी सेटअप के 10 एग्जाम्पल देखे हैं तो लाइव मार्केट में डाउट नेचुरल है। आपने उसी सेटअप के 200 हाई क्वालिटी एग्जाम्पल्स डीपली स्टडी किए हैं तो रिकॉग्निशन फास्टर हो सकती है। चार्ट आते ही ब्रेन कहता है ये स्ट्रक्चर मैंने पहले देखा है। कॉन्फिडेंस रिपीटेशन से आता है। आप सोचिए जब आप मैथ्स की या फिजिक्स के प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम के दौरान सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, चाहे कोई कोचिंग वाला हो, आपको एक सेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स देता है। एक ही फ्रेमवर्क के ऊपर वो क्वेश्चंस बदल बदल के आप 2-3 किताबें सॉल्व करते हैं, नए नए एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करते हैं। वो क्यों होता है?
कि जब उन स्ट्रक्चर से कोई डेविएट करता हुआ कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आपको इमीडिएटली हिट करता है, अरे ये तो वाली सोल्यूशन का ये प्रॉब्लम है। आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन से, क्योंकि आपने प्रैक्टिस में वो क्वेश्चंस या उस तरह के क्वेश्चन सैकड़ों बार किए हैं। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सेम एग्जाम्पल ट्रेडिंग पे अप्लाई होता है कि आप अपने सेटअप के जो आपने लिए हो या ना लिए हो सक्सेसफुल ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे, अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि वो पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज करे। वो पैटर्न रिकॉग्निशन जब ट्रेड में आ रहा होगा, वो क्षण जो बहुत छोटा होता है, उस समय आपका ब्रेन रिएक्ट करेगा क्योंकि उसने उस तरह के पैटर्न्स को देखा है, और वहां पे रिएक्शन से आप एंट्री लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होगी। अपना पैटर्न रिकॉग्निशन इंप्रूव करिए, अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स को स्टडी करिए, डीप स्टडी करिए और बार बार उन पे अपना स्क्रीन टाइम दीजिए। नाउ कम टू द लेसन नंबर 7। हमें व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग में ओरिजिनली ओवररेटेड है। आपको दुनिया का नया इंडिकेटर इन्वेंट नहीं करना, नया कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कवर नहीं करना, और कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी बनाकर उसका नाम अपने नाम पे रखने का भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में डिकेड से प्रॉफिटेबल फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते आए हैं। डेवलपिंग ट्रेडर का काम ब्लाइंडली किसी को कॉपी करना नहीं है, लेकिन इक्वली हर चीज़ ज़ीरो से डिस्कवर करना भी ज़रूरी नहीं है। कॉपी ट्रेड्स मत कीजिए, कॉपी प्रिंसिपल्स। प्रूवन फ्रेमवर्क लीजिए, उसका लॉजिक समझिए, हिस्टोरिकल एविडेंस देखिए, खुद टेस्ट कीजिए, फिर अपना इंस्ट्रूमेंट टाइम फ्रेम और टेम्परामेंट के हिसाब से अडॉप्ट कीजिए। और एक और ट्रैप अवॉइड कीजिए, बहुत जल्दी अपने बारे में कंक्लूजन मत बनाइए। कभी कभी आपने स्ट्रेटजी को टेस्ट नहीं किया होता, आपने सिर्फ अपने इनएक्सपीरियंस वर्जन को स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करते हुए टेस्ट किया होता है। दोनों अलग चीज़ें हैं। और अब इन सारे लेसन्स को एक साथ देखिए। एक सेटअप रिपीटेड 100 ऑफ टाइम्स, कंट्रोल्ड पोजीशन साइज, हार्ड डेली लॉस लिमिट, आउटकम के बजाय प्रोसेस इवैल्यूएशन, विनर्स और मिस्ड A+ ट्रेड्स का रिव्यू और प्रूवन फ्रेमवर्क से लर्निंग। नोटिस कीजिए कि लिस्ट में क्या नहीं है। कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं, कोई मैजिक सेटिंग नहीं, कोई गारंटीड स्ट्रैटेजी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो संडे को सीखकर मंडे से आपको कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेडर बना दे, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का इवोल्यूशन अक्सर ऐसा नहीं होता। 10 स्ट्रैटेजीज से 20, 5 इंडिकेटर से 10, 50 रूल से 100, ऑफन डायरेक्शन अपोजिट होती है। 20 सेटअप से 10 सेटअप्स, 10 से 5, 5 से 2, और इवेंचुअली कुछ हाईली रिपीटेबल सिचुएशन जिन्हें आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपका ट्रेडिंग सिस्टम नैरोअर होता जाता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर, क्योंकि ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल शायद किसी नई चीज़ के अंदर नहीं छुपा हो सकता है। नेक्स्ट लेवल उस चीज़ के बाद करने में छुपा हो जो आपको पहले से पता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज नॉट नेसेसरली द आर्ट ऑफ नोइंग मोर, इट इज़ द डिसिप्लिन ऑफ डूइंग फ्यूअर थिंग्स, मोर कंसिस्टेंसी। इफ यू हैव लाइक्ड द concept of this podcast, do share, subscribe and follow to understand the trading psychology better. Until then, learn, earn and return.